20 रुपये में रिक्शा किराए पे मिलती थी और शाम को मैं चलाता था अंधेरे में, क्योंकि मुझे लगभग जानते थे। फिर मैंने उससे संतुष्ट नहीं हुई तो 80 रुपये की मैंने बुपने का उदय भान ठेकेदार है, प्लम्बर का काम करता है, उसके पास 80 रुपये दिहाड़ी की। और फिर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ मैं, क्योंकि गुरुओं की आशीर्वाद था कि संघर्ष जीवन रिक्शा ही चलाया है भादुगढ़ के अंदर, क्योंकि मैंने अपने परिवार के जो सुख सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है मैं बहुत अच्छे परिवार में मेरा जन्म हो रखा है। मेरी शादी होते ही मैंने महीने के बाद में अपना परिवार त्याग दिया था अपनी पत्नियों को लेकर और किराए के मकान में रहा। तब मैंने 22 वर्ष में बात की थी अपने माता पिता से। 22 वर्ष में जब कोरोना हुआ तो छोटे भाई का फोन आया कि महाराज जी बाबू का और जगत जननी की माई का वो कोरोना हो गया जी, मोटा बन गया, के करागा, मांगा खाओगा। लेकिन इन बातों को नहीं सुनना है, ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ अलग हटके करके दिखाना। स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू गुबाना राम राम और नमस्ते भाई। सबसे पहला तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो ने शेयर करियो और जितनी भी हो सके उतनी दबा के शेयर करियो। और जो पीछे भाई खड़े इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा घंटी ना बजाइयो। तो भाई आपने मेरे चैनल पर लगातार वीडियो देखी है साधु संता की, चेहरा देख के पहचान भी गए हो गए। सोनू महाराज जिसने एक तपस्या करी थी, मन तो एक तपस्या दिखा अपने चैनल पे, तो जो वह गोलमोल तपस्या थी वाह। आज सोनू महाराज तक बात करांगे, इनका जीवन सोनू तय और पीछे महाराज लग गया क्यों कर। तो बात करवाते गुरु जी तक डायरेक्ट। आदेश हो प्रणाम गुरु जी। आदेश प्रणाम भाई, नमो नारायण सभी आपके सब्सक्राइबरों को और आप भक्तों को जो आपको सब्सक्राइब करे उनको भी सोनू महाराज की तरफ से आदेश नमो नारायण। जय माता दी, जय श्री बालाजी की, जय श्री श्याम। अच्छा गुरु जी, सबसे पहला मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, अगर ऐसा वैसा प्रश्न पूछा जा तो मैंने क्षमा करें। नहीं भाई देखो, आप आज़ाद हो, जो आपकी बुद्धि के अंदर या सामाजिक तौर पर आप आए हो तो आपका पहले तो पंचमुखी बालाजी मंदिर के अंदर स्वागत है और आप बिल्कुल आज़ाद हो। कोई प्रश्न करो, अगर ज्ञान नहीं होगा तो हाथ जोड़ के मना कर देंगे, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास ही हो। तो गुरु जी सबसे पहले बात करेंगे हम महाराज हटा के सोनू की, जो पीछे महाराज लग रहा है सोनू की। तो सबसे पहले आप बताओ कि आपकी जो जन्मभूमि है वो और आपका नाम। भाई मेरी जन्मभूमि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ दुलेड़ा नगरी है, झज्जर से भादुगढ़ रोड पे या भादुगढ़ से झज्जर रोड पे बीच में कस्बे टाइप में है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरा पैतृक नाम जो है वो सुभाष था और सुभाष था तो भाई जब थे, लेकिन आज हम सोनू महाराज हैं। अच्छा, सुभाष जब था तो उसका जन्म कौन से सन में हुआ था? 1976 में मेरा जन्म हुआ भाई। और कमलूराम पहलवान का पोता हूँ और सतबीर देशवाल का मैं सपुत्र हूँ और मेरी जगत जननी धनपति देवी है और एक भाई है एक बहन है। अच्छा गुरु जी, अब बात करांगे हम आपके जीवन की कि आपका जीवन कैसे कैसे आगे बढ़ा। एक बार जो दर्शक हैं इन्हें बताओ आपका जीवन कैसे शुरू हुआ। भाई देखो, मैं पहले भी काफ़ी मीडिया में बोल चुका हूँ कि एक तो हम नाथों की संतान है। हमारे कुछ कोई बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वे नाथ संप्रदाय में थे और उनकी प्रणाली में हर पीढ़ी में हमारे परिवार के अंदर कुटुंब के अंदर कोई ना कोई संत बनता है, भगत बनता है, लेकिन वो गर्भ गृहस्थी में रहकर भी अपना भक्ति कर सकता है। जैसे मेरे परिवार में ही है, रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, उन्होंने करीब 30 वर्ष हो गए वो अन्न नहीं खाते। हाँ, क्योंकि हर पीढ़ी का मतलब यही है कि ये नहीं कहते कि हमारे बाबा जी कि भाई तुम मतलब संन्यास ले जाओ, गृहस्थी मत करो। वे कहते कि भाई घर में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हो, एक संन्यासी जो जीवन होता है वो जी सकते हैं। तो जब मेरा अगली पीढ़ी का नंबर आया तो मेरे बड़े भाई का नंबर आना था। वो भी कभी कभी मेरे को बोलता भी, उलाना भी देता है कि तूने मेरा पद छीन लिया, क्योंकि नंबर उनका था। लेकिन वो जवान अवस्था में थे, जवानी में थे, दिल्ली पुलिस में थे, तो उनको अपनी पुलिस की नौकरी पर काफ़ी घमंड था। उसके बाद में गुरु महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद मुझ पे बना। हमारे जो कुल गुरु है हमारे परिवार से है, तो उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। मैं बचपन में बीमार रहता था, दमा और टिब्बी बताई गई थी बचपन में,
तो मैं हमारे जो कुल देवता है जो ये मानता बोल देते हैं वो बाबा हीरास जी की है। संत शिरोमणि श्री 1008 गुरु बाबा हीरास जी की कुल मानता हमारी। उनकी मतलब मैंने पेट पलनिया परिक्रमा देनी शुरू की थी, तब के बाद में मैं ठीक होता गया। और उसी दिन से एक अलग से बुद्धि बन गई कि मुझे तो संत बनना है, मुझे कोई कोठी गाड़ी घोड़े के ऐश्वाराम की जीवनी नहीं जीनी है। किस उम्र में ये सोची थी? ये लगा लो उस समय मेरी आयु 10 या 12 वर्ष थी, अभी पूरा याद तो नहीं भाई। ये तो ये कितने की उम्र में आपने साधु सोची? 5वीं क्लास में मैंने हनुमान जी के व्रत शुरू कर दिए थे। और हर छठ में, हर महीने की छठ में मैं पेट पलनिया मल्ला से लेकर बाबा हरिदास की मंदिर तक परिक्रमा देता था। पूरी झाड़ोदा नगरी जो बड़े बुजुर्ग है वो बता भी देंगे, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसी दौरान बस चलते चलते क्या पता ये समय कैसे निकल गया और कब संत बने, और संत बन के इतना समाज ने और गुरुओं ने इतना मान सम्मान दिया पता तक नहीं चला। कष्ट बहुत भोगने पड़े हैं। ऐसा मत समझना कि आज सोनू महाराज पंचमुखी बाबा के चरणों में बैठे हैं, शीश महल दरबार बना रखा है। इसके लिए बड़ा संघर्ष किया जीवन को लेकर। बहुत सा जीवन ये लगा लो कि संघर्ष में, भक्ति में और इस निर्माण में ही गया है। अच्छा गुरु जी, शिक्षा कितनी प्राप्त करी थी पिछले जीवन में? मैंने BA कंप्लीट कर रखी है और BLieu का मैंने कोर्स कर रखा है। अच्छा हाँ। तो साधु बन गए, साधु के बेस में, रियल बेस में कब आई कि मैं साधु बनूंगा? घर वाला तय लड़ाई झगड़ा भी हुआ इसके ऊपर? हाँ, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। मेरे जन्मदाता गुस्सैल थे और वो चाहते थे कि मैं कोई अफसर बनूं, लेकिन मेरी लालसा थी कि मैं ऐसा जीवन जीऊं जिसमें कोई किसी चीज़ का प्रेशर ना हो, कोई मुझ पे प्रश्न ना उठाए, कोई मुझे ये ना कहे कि तू ये कार्य करेगा। जैसे अब अगर मैं नौकरी करता तो बड़ा आला अधिकारी मुझे आदेश देता और मुझे पालन करना पड़ता, लेकिन उससे भी ज़्यादा मर्यादा संत समाज में है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो कहते ना कि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, वहाँ तो पैसे के लिए नौकरी करनी पड़ती। लेकिन यहाँ अब मेरे गुरु जी आ जाए तो मेरी ताकत नहीं कि आपके सामने मैं इंटरव्यू दे पाऊँ या 2 शब्द बोल पाऊँ या इस गद्दी पे बैठ के यूँ कहूँ बैठा बैठा यहीं से आदेश प्रणाम करूँ, नहीं, इतनी ताकत नहीं है। मैं खुद खड़ा होकर भाग के गुरु जी को दंडवत प्रणाम करता और उनको सिंहासन देता, अपने हाथ से ही जलपान कराता, अपने हाथ से ही जलपान बनवा कर, चाय बनाकर, नाश्ता अपने हाथों से करना होता है। क्योंकि गुरु एक देव समान है, गुरु के सामने सब फीके हैं। क्योंकि गुरु मर्यादा के अंदर ही हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु हमें शिक्षा देता है अंतर ध्यान करने का, लो लगाने का, एक कर्म करने का, एक आध्यात्मिक जो हमारा कर्म है उसकी तरफ लेकर चलना एक गुरु ही सिखाता है, न कि कोई भौतिक जीवन वाले। हाँ, भौतिक जीवन जीने वाले कोई पास तो इतना, किसी पास तो इतना ज्ञान है कि शायद मेरे पास तो नहीं है और संतों का मुझे पता नहीं है। अच्छा गुरु जी, घर गृहस्थी में हो आप, तो आपकी शादी कौन से सन में और शादी करने का मन कैसे बना? नहीं भाई, मैं शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन शादी से पहले भी मैं घर से भाग गया था। मेरे गुरु महाराज ने फिर मेरे को आदेश दिया, बेटा शादी करने से कोई भी आपकी भक्ति पे या आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो बेटी आपके साथ शादी होगी उसकी बेटी तप और त्याग के कारण तेरा और ज़्यादा नाम होगा समाज के अंदर और तुझे नारी के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तभी मैंने शादी का अपना जो ना करने का लक्ष्य था वो लक्ष्य छोड़कर मैंने अपने परिवार की, कुटुंब की लाज लज्जा के लिए मैंने शादी की। किस एज में शादी हुई थी? मेरी उस समय 22 या 23 वर्ष की आयु होगी, ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, हो सकता है कि 22 का भी ना हूँ। 2000 में शादी हुई थी। अब निचोड़ निकाल लेना कि कौन से सन में शादी हुई। अच्छा गुरु जी, कितने बच्चे हैं? मेरे पास एक बेटा है और क्या करता हूँ? वो अभी BA सेकेंड ईयर में अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं और नेशनल चैम्पियन है वॉलीबॉल का। अच्छा गुरु जी, शादी के बाद गृहस्थी जीवन हो जाए तो गृहस्थी जीवन मान के बाद भी, क्योंकि लोगों की लालसा हो जाए, हमने तो देख के भी मतलब सुनी है कि जो नाथ पंथ है, नाथ पंथ के आदमी भी मोह माया में घुसे उड़े हैं। जो गुरु गोरखनाथ थे, उनके जो गुरु जी थे मचंद्र नाथ जी, वो भी मोह माया में फंस गए थे। तो आप इतना संघर्ष कैसे? देखो भाई, कोई भी पंथ है, मैं सभी पंथों को
हाथ जोड़ के प्रणाम और आदेश नमो नारायण बोलता हूँ। सभी पंथ अच्छे हैं। पंथ का मतलब ये होता है कि भाई हम पहचान हो जाते कि ये नाथ संप्रदाय से, दास संप्रदाय से, ये गिरी से है, ये पुरी से है। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, परमपिता परमात्मा भजन करना, मुक्ति और मोक्ष के लिए त्याग तप करना और भौतिक जीवन में लालसा ना रखते हुए आध्यात्मिक की लालसा रखे। जो भौतिक में सुख भोगने के जीवन होता है, मैंने ही भोगा है, लेकिन आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं परिपूर्ण हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है गृहस्थी तरफ। परमपिता परमात्मा भजन के लिए लो है, क्योंकि उसने ही ये मिट्टी पुतले में परमात्मा ने अपनी आत्मा भेजी हुई है, और इस मिट्टी के पुतले से मुक्ति और मोक्ष के लिए भजन करना, भजन और बंदगी करना अति आवश्यक है। अच्छा गुरु जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्षमा भी मांगूंगा आपसे पहला ही। जब आप नादान उम्र में थे, 18-22 साल की शादी से पहला, कभी किसी लड़की तक प्रेम प्रसंग हुआ? ना, मेरे जीवन काल के अंदर आज तक ऐसा नहीं है। मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने शादी की थी, उन्हीं से मैं संतुष्ट हूँ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा सर्वप्रिय है, क्योंकि मेरे जो जीवन संगनी है, मेरी अर्धांगिनी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया। मेरे अपनी जो कहते हैं नारी सुख, उसका त्याग किया है, और भौतिक सुख में भाई वस्त्रों का भी त्याग किया है, अच्छे भोजन का भी त्याग किया है, मतलब किराए के मकान में भी रहे हैं, संघर्ष किया उन्होंने मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई प्यार पर्सन नहीं, मेरे जीवन काल के अंदर कोई नहीं है ऐसा। गुरु जी, बात करा हम जब आप सुभाष थे, उस समय आपकी जो कमाई थी वो क्या थी, और किस कमाई से लड़के आप इस तक पहुँचे? भाई जब कवारे थे तो माता पिता को हिसाब लेना होता था। क्या करते थे, पहलवानी करते थे, कबड्डी खेलते थे भाई, उससे अपना उस समय घी मिला करता, पैसे बहुत कम मिला करते, उन पैसे से अपने वस्त्र खरीद लिया करते। ज़्यादातर मेरे को तो भाई ट्रैक सूट बहुत ज़्यादा पसंद थे। आज तो दुनिया ट्रैक सूट भाई बहुत महंगे महंगे हैं, उस समय 450-500 का ट्रैक सूट बहुत अच्छा आता था, और शिव नरेश का ट्रैक सूट होता था, हमें बहुत पसंद था वो, और वही पहनते थे हम। पहलवानी कितने साल करी? आई पहलवानी तो क्या पता चला है, शरीर को ठीक रखने के लिए, हाँ, लेकिन मैं कॉलेज लाइफ में नेशनल चैंपियन हूँ कबड्डी का। हाँ जी। सुनने में आई है आपके बारे में कि आपने दिहाड़ी भी करी है, मजदूरी भी करी है, ऑटो भी चलाए हैं। बिल्कुल, मैंने रिक्शा भी चलाया है भादुगढ़ के अंदर, क्योंकि मैंने अपने परिवार के जो सुख सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है मैं बहुत अच्छे परिवार में मेरा जन्म हो रखा है, लेकिन कहते हैं ना कि सन्यासी को है ना जितनी कठिनाइयाँ होती है, मेरी शादी होते ही मैंने महीने के बाद में अपना परिवार त्याग दिया था अपनी पत्नियों को लेकर, और किराए के मकान में रहा। मतलब 20 रुपये में रिक्शा किराए पे मिलती थी, और शाम को मैं चलाता था अंधेरे में, क्योंकि मुझे लगभग जानते थे। फिर मैंने उससे संतुष्ट नहीं हुई तो 80 रुपये की मैंने बुपने का उदय भान ठेकेदार है, प्लम्बर का काम करता है, उसके पास 80 रुपये दिहाड़ी की, और फिर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ मैं, क्योंकि गुरुओं की आशीर्वाद था कि संघर्ष जीवन है तो संघर्ष जरूरी है। फिर मैंने यहाँ पे सुशील गुप्ता BCCI चेयरमैन हुआ करते 2002 में, मैंने उनकी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी की। 2800 रुपये तनख्वाह थी, और संडे इतवार कहते हैं, उस समय ओवर टाइम करना होता था, वो ओवर टाइम किया करता, और चाय के और बिस्कुट के मिलती थी, मैं चाय और बिस्कुट नहीं लेता था, मैं अपना सूखा भोजन करना पसंद किया करता। तो वो पैसे कुल मिला के मेरे पास 3500 के करीब हो जाते थे, और मेरा परिवार बड़े अच्छे से बड़े खुशहाल जीवन जीते थे और खुश रहते थे। अच्छा गुरु जी, जब आप महाराज बने उस समय नगरी में बात लग रहा है कि फलाने का छोरा बाबा बन गया, मोटा बन गया, तो ऐसी कुछ बात आपके बारे में सुनी? हाँ भाई देखो, समाज है, कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा बोलेगा। जो संतों को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, ऐसे हर नगरी में मिल जाएंगे आपको। उन्होंने कहा ले बन गया बाबा जी, मोटा बन गया, के करागा, मांगा खाओगा। लेकिन इन बातों को नहीं सुनना है, ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ अलग हटके करके दिखाना पड़ेगा। आज मेरी ही नगरी है, बड़ा मान सम्मान देती है, भगवान करे सभी संतों को उनकी नगरी में मान सम्मान मिले। अगर मैं गाड़ी भी रोड से चलता हूँ तो ये दिखाई दे जाता है कि सोनू महाराज, तो आगे तक खड़े हो जाते हैं कि सोनू महाराज एक बार चाय पानी जरूर लेके जाओ। अच्छा जी। हाँ, जो माता पिता थे उनका देहांत हो गया? नहीं,
जिंदा है, दोनों दोनों जिंदा है। कोरोना काल भी के कारण दौर पे उनको कोरोना भी हुआ था। तब मैंने 22 वर्ष में बात की थी अपने माता पिता से। अच्छा 22 वर्ष में जब कोरोना हुआ तो छोटे भाई का फोन आया कि महाराज जी बाबू का और जगत जननी की माई का वो कोरोना हो गया। तो बड़ा दुख हुआ, बाबा के सामने रोए भी भाई, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकता। अच्छा, जब आप इस लाइन में आए, महाराज बने, तो उस समय आपने 22 साल तक पहला के कभी याद नहीं आया कि माता पिता भी संभाल लो? नहीं, जब वो ठीक थे, भाई है छोटा, शादीशुदा है, बेटा है, वे खुद मेरे जो जगत विधाता जगत जननी है, फिजिकल फिट है, ऐसा नहीं है। और उनकी आयु अब भी करीब करीब 75 वर्ष है। मेरे से अट्ठे कट्टे हैं, रेस लगाते हैं, आज भी साइकिल पर चलते हैं। पैसे का मतलब ना दिखाकर अपने शरीर को ठीक रखते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। लेकिन उस समय भाई सबको, आप सबको पता है कि कोरोना काल का जो समय था, सब मृत्यु के भय से परेशान थे। तो गुरु महाराज का, बाबा का आशीर्वाद बना, मैंने कुछ जड़ी बूटी कूट के दी। और उसमें सबसे बड़ी कारागार दवाई क्या थी? अपनी देसी भाषा में गंठा और हिंदी भाषा में प्याज और नींबू और काला नमक, वो सबसे ज़्यादा कारागार थी। और मैंने ऐसे ही किया। और नीम की दातुन और अदरक का रस बनाकर पिलाने से कोरोना काफ़ी ठीक हुआ। मैंने काफ़ी इंसानों को दिया, क्योंकि बुखार बनता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी। अदरक क्या करेगी? गर्मी पैदा करेगी। प्याज क्या करेगा भाई? लीवर को मजबूत रखेगा। नींबू क्या करेगा भाई? जो शरीर के अंदर पेट में जो इंस्पेक्शन उसको ठीक करेगा। ये नहीं कि मतलब कोई अलग से क्रिया थी। बहुत से साधु संतों ने ऐसा किया था और बहुत से भौतिक समाज ने भी ऐसा किया था कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना। लेकिन अदरक और नीम का जो मिश्रण था वो सबसे ज़्यादा कारगर था। अच्छा।